तो थोड़ा और डांट दिया। उसके बाद आरती को ये लगा कि मम्मी के कहने पे हमें डांट रहा है। और उसके बाद जब मैंने आरती को समझाया थोड़ी देर, तो फिर मम्मी को ये लगा कि देखो अभी दोनों लड़ रहे थे, अब दोनों एक हो गए, हमें बड़ा करवा दिया। सास बहू की लड़ाई सबके घर में होती, बहस होती छोटी, उसके बाद दोनों एक हो जाते हैं। क्योंकि पहले तो आप ये कहते थे कोई भी सब्जी बना लो, फिर उसके बाद कहते ये कैसी सब्जी बना ली, फिर आप नाटक करते। वैसे मम्मा रोज पूछती हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज सुबह सुबह ना बारिश हो रही थी, लेकिन बच्चों को मैंने तैयार कर दिया, स्कूल भी भेज दिया है। तो मेरा काम तो हो गया है, मैंने बच्चों को भेज दिया स्कूल और अब हम चलते हैं। सो गाइस, मैंने बनाए हैं अभी पोहे, क्योंकि उनको लग रही थी भूख बहुत ज़्यादा, तो मैंने अभी पोहा बना दिए। और ये रह गई पोहा हमारे, और इनको बस देखना है। मैं थोड़ी देर के लिए दूसरे वाले कमरे में चली गई, तब तक भाई ये प्याज जल गई, हल्की हल्की सी दिखाई दे रही हो आपको। तो बस ये, और बाकी यहाँ पे बन रही है चाय। खाने में अगर हम कोई भी खाना बनाते हैं तो भाई उसके सामने ही बैठ के रहो तो ठीक है। अगर आप 2 मिनट के लिए भी अगर इधर से उधर हो गए तो समझ लो खाना खराब हो जाता है। आज मैं पोहा बनाने के लिए फ्रिज में से टमाटर लेने के लिए, तो वही जब तक यहाँ पे आए तो प्याज जल गई। मध्य आंच में भी थी बिल्कुल टोटली, लेकिन क्या है ये कढ़ाई थोड़ी पतली है तो जल्दी से जल गई। इसमें मुझे पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी जल जाएगी। तो ये रखे हैं हमारे पोहा, और अब हम इनको ले चलते हैं। क्या कह रहे हैं? पोहा तो तुम ले आई, ठीक है, आओ। बहुत अच्छी है, धन्यवाद आपका। आओ। चाय का झारन झूरन की लेता है उठा के। तो अब चाय जितने दूध है तो हमने उतने चाय बना दी। शर्म भी नहीं आई यार, यार तुम्हें बताओ यार। तो हम आपके लिए थोड़ी ना लेके आए, वो तो नहीं, सब एक गिलास में रखी तूने, हमने दूध बूंद बगरा के पी ले। जी नहीं, दूध ही खत्म है। अब दूध आएगा 10 बजे तक, तब तक चाय बनेगी नहीं। तू कूड़ा कचड़ा नहीं है, दे इज्जत वाली क्या बात है? जब दूध ही ना हो घर में का तो मैं भैंसे लगे बनी। दूध सही है? नहीं, जहर में लो, पहले खा के देखो, चम्मच। और देख लो। एक चम्मच तुम खा के देखो। का तुम खा। बढ़ गया है। अब बस बात होगा सही है, नहीं तो खराब होता तो जो खाती नहीं। पहले चेक करावा जरूरी है, आजकल भैया डर का माहौल है। घर में चम्मच खत्म हो गई, तुम हाथ से खा रहे हैं। चम्मच से अंग्रेज आदमी खाते हैं। अच्छा। हम तो देसी आदमी है, तो भाई हम तो देसी खाना खाएंगे हाथों से। जब समय के साथ परिवर्तन होता तो जब पुरानी चीज लेके क्या बैठेंगे, हाथ से ही खाते। अंग्रेज खाते का हाथ से, मतलब पूरे भारत में इतने रह रहे, पूरे भारत में जितने आदमी रह रहे सब अंग्रेज हैं, मतलब इसका मतलब अभी तो है ही अंग्रेज। पहले का पहले हाथ नहीं से खा जाते। और का चलो, अब तो ये से तो भैया आप जितने भी मिले हम उनसे क्या, हाय अंग्रेज, नमस्ते अंग्रेज, गुड मॉर्निंग अंग्रेज। और बुंदेलखंड, हाँ, बुंदेलखंड तो भाई ऊपर बैठ के नहीं खा, बुंदेलखंड अच्छा पालती मार के खा। हाँ अंग्रेज खा ऊपर बैठ के। अब नहीं क्यों? नहीं अब। अरे पहले सुन, तू बिस्तर पे बैठ के खावे में मजा ही नहीं आता। हाँ, जो मजा अच्छा हमने बता दी तो कहने लगी है नीचे बैठ के खाने। नीचे बैठ के खा, वो तो आपकी वजह से खा रहे थे ऊपर। हाँ। सो गाइस, आज शाम को भी बहुत सारी बारिश हो गई है और इतना ठंडा मौसम है ना। आज तो हवा भी चल रही है अच्छी सी। ये देखो यहाँ पे कितना ठंडा ठंडा अभी भी मौसम है, हल्का हल्का। और पहाड़ी पे गर्मियों में देखो बिल्कुल भी हरियाली नहीं रहती, सारा ख़राब हो जाते, सब पत्थर वत्थर दिखने लगते हैं। अभी देखो कितनी मस्त एकदम से ठंडी ठंडी और हरियाली है, अच्छा लग रहा है। हवा भी चल रही है आज तो। लेकिन पता है, मैं इस पहाड़ी पे कभी नहीं गई हूँ। यहाँ पे ध्यानचंद की मूर्ति है, लेकिन मैं यहाँ पे कभी नहीं गई हूँ, क्योंकि अभी तक कोई मुझे लेके ही नहीं गया भाई। लोग कहते हैं नहीं मुझे वहाँ पे मत जाओ तुम, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, जिस वजह से कहते भाई तुम वैसे ही पतली रखी हो, थक जाओगी, तो इसीलिए तुम्हें वो टांग के ले जाना पड़ेगा। इस चक्कर में भाई कोई मुझे लेके ही नहीं जाता वहाँ पे। तो मैं कहती हूँ नहीं मैं चल लूँगी, लेकिन कहती नहीं तुम मत जाओ। तो आज थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैंने सोचा चलो छत पे आते हैं थोड़ी सी हवा लेने। और उड़ रहे हैं पक्षी, उड़ रहे हैं, ये देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। तो गाइस, इतनी मस्त हवा चल रही है ना, एकदम से ठंडी ठंडी। कम से कम बहुत दिन बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अभी बारिश ही बारिश हो रही थी कई दिनों से, 2 दिन अभी बीच में थोड़ी सी धूप हुई, उसके बाद फिर से बारिश चालू हो गई। लेकिन आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। आज बारिश तो हुई है लेकिन हवा भी अच्छी चल रही है। अभी हवा नहीं चल रही थी इतनी अच्छी। हाय बोलो।
लो आंटी भी आ गई आज तो। घूमने आए हो? अच्छा, ठंडक है आज तो, अच्छा लग रहा है ना। तो ये लोग जो है वो बगल वाले घर में रहते हैं, तो यहाँ पे आए हैं छत पे घूमने के लिए, क्योंकि आज ठंडक है तो सब लोग बाहर निकल आए हैं छतों से। भाई बारिश होने लगी है, बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं, तो अब हम चलते हैं नीचे। लो दादी उठाओ, क्या चाहिए जामे से? लो जो ले लो, तुम्हें यहाँ काम को है। क्या चाहिए इसमें से? कुछ भी ले लो, अलग अलग वैरायटी का है, ले लो। देखो दादी को ऐश खाने का मन हो रहा था, दादी को ऐश खाएंगी, गुल्लू को नहीं देंगी। गुल्लू तुम नहा तो लेते। आज भैया घर पे सबका नमकीन पार्टी चल रही है, तो सब अपने अपने पसंद का नमकीन चुन रहे हैं। लो आरती तुम पकड़ो, अब तुम बची अकेली। चलो ले लो, ठीक है। आज मन हो रहा था बच्चों की तरह अलग अलग नमकीन के फ्लेवर खाएं, तो मैं बहुत सारे पैकेट ले आया था, सबको एक एक दो पैकेट दे दिए, और मेरे पास अभी भी 4 पैकेट बचे हैं, तो अब ये सारे मैं खाने वाला हूँ। आ गया खाना भैया, अब खाना खाते हैं, फिर मुझे वापस भी जाना है, पता तुम्हारे चक्कर में हमें आज बच्चों के चक्कर में रोज़ यही हो रहा कि हम वहाँ जाते और इन्हें फिर छोड़ने वापस आओ, डबल 2 चक्कर लग रहा है मेरे डेली। तो गाइस खाने में है बढ़िया पराठा, मटर आलू की सब्जी और साथ में नमकीन, तो खाते हैं। तो गाइस अब भूख लग रही है और बहुत तेज, तो मैं करता हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ, और बाकी आरती ये सब लोग भी अभी खाना खा रहे हैं। मम्मी का तो व्रत था, तो मैंने उनसे पूछा कुछ व्रत वाला सामान ले, तो बोलेंगे अभी नहीं। बाकी नमकीनों मैंने उन्हें दे दिया, क्योंकि मैंने कहा था जब व्रत रख लो अपने हिस्से का, दो सबके हिस्से की चीज़, चाहे वो खाए चाहे ना खाए, उसके हिस्से की चीज़ उसे दे दो, चाहे वो बाद में खा ले, भले ही वो छोटी सी चीज़ हो, लेकिन जिसके हक का जो है वो उसको मिलना चाहिए। आज आसी पता नहीं कम से कम जब से स्कूल खुले हैं ना तब से आज दिन में सोई हैं। आज बड़ी मुश्किल में जैसे तैसे करके सुलाया है, क्योंकि इनको क्या है, रात में ये लेट सोई थी आज, जिस वजह से आज इनको नींद आ रही थी, तो आज इनको सुलाया है हमने। ये देखो यहाँ पे ये सो रही हैं, बड़ी मुश्किल से भाई 5 बजे सुलाया, तब जाके अब 2 घंटे सो लिया, तब अब थोड़ा आराम हो गया है। नहीं तो सोती नहीं है, फिर रात को नींद पूरी नहीं होती है सुबह, तो फिर चिल्लाती हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है ये वो। तो आज हमने सुला दिया था, अब सो लिया थोड़ा, तो अब आराम रहेगा इनको। और अब करवाते हैं इन लोगों को पढ़ाई, क्योंकि टाइम हो गया है, फिर शाम को नहीं तो सो जाएंगे। गुल्लू को भाई परेशान कर, गुल्लू ने भाई इतना परेशान कर लिया, लेकिन सोया नहीं। मैंने ज़बरदस्ती भी कर ली कि आप दिन में सो लो, भाई बिल्कुल नहीं माना, वो तो सोया ही नहीं है। क्या कर रहे हैं मम्मी? मम्मी तो अपना भजन सुन रही हैं, यहाँ पे बढ़िया माला जपती रहती हैं बैठ के। चाय पी लो, चाय पी नहीं? कब पी ली? सही बताओ। आरती दे गई थी तुम्हें चाय? रख के चली गई थी कि हाथ में दे गई थी? अच्छा चाय रख के, हमने बोल दी थी चाय रखे हुई हो तुम मम्मी को, ठीक है। तो गाइस रास्ते में बहुत तेज़ बारिश आ गई, रास्ते में आ रहा था मैं पूरा भीग गया, तो अभी जस्ट मैं फ्रेश हुआ हूँ, दोबारा नहाया, और अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। बढ़िया गर्मा गर्म चाय पिएंगे, क्योंकि अदरक वाली चाय मज़ा आ जाता बरसात के मौसम में। और ये चाय पता है मैंने खुद बनाई, तो मैं अपने हिसाब की चाय एकदम कड़क बनाता हूँ, अदरक वाली, क्योंकि मेरे पसंद की चाय बहुत ही कम लोग बना पाते हैं घर में। हम तुम्हें ढंग से कुटाई धार देंगे, तुम एक लाइन लगा 1 मिनट में काम करना चालू कर दोगे। तुम गल्लू पढ़ाई में इतना नखरे क्या करते हो? ये 2 मिनट 2 शब्द लिखेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर 2 शब्द लिखेगा। इसकी मैम शिकायत कर रही बार बार कि ये बार करता नहीं। सीधा सिद्धांत है, उठाओ डंडा और लगाओ पिटाई। फोन के लिए हाँ भाई साहब इतने अच्छे हर चीज़ में सपोर्ट, बस पढ़ाई में लापरवाही नहीं। पढ़ाई में अगर शैतानी करें तो 2 दिन के लिए इनका फ़ोन देना बंद, मैं तो कह रहा परमानेंट ही बंद करो। देना ही है तो 5 या 10 मिनट से ज़्यादा मत दो, और चीज़ खाना बाहर का भी बंद। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा उसको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब डैडी की शक्ल ही देखते रहोगे, करना चाहते हो एग्जाम पे लिखने बाप ज़्यादा आएंगे तुम्हारे। क्या कर तो लिया नालायक, बैठे हो लिख नहीं पा रहे, तुम्हें मजाक सूझ रहा? गद्दी पे आम बता, हम जमात में गद्दी पे आम। गुल्लू कभी नहीं सुधरेगा, कोई बात नहीं, खुश होने दो, यही तुम हो गए बच्चों को खुश होने। अब ठीक है, पढ़ने का भी है मैडम, तो पढ़ने का तो बीच में पिटाई भी लगाते जाओ, तो रोने लगे तो पुचकार लो, यही तो है माहौल। सब्जी बता दो क्या बनाए, तो फिर बनाए जल्दी से। अब ये भी हम बताएं, अरे अब तुम्हें जो बनाना है बना दो। तो मतलब हदी है, अब खाना आपको है, हम तो सब्जी खाते नहीं है। कहा तुम बिना सब्जी की खाएगा, रोटी खा लेते तो का? दूध से रोटी खा लेते, आप तो अपनी बताओ कि हमें डैडी मैं बता रहा क्यों कह रही मम्मा, वो इसलिए कह रही क्योंकि पहले तो
तुम ज़्यादा मम्मी की तरफदारी ना करो, ये डायलॉग कहाँ से सीखे है? अब जी हम बताएंगे कौन सी सब्जी बनाने, क्योंकि आप खाते तो कुछ भी बना लो जो खा जाए, अच्छा लगे। और आसी एक टाइम में बेटा देख लो अपनी बुराई हो रही है, ठीक है? चलो जल्दी लिखो बेटा। देखो कुछ भी बनाओ, अच्छा बनाना, अच्छा नहीं बनाया तो हम नहीं खाएंगे, ठीक है? आ गई बात हुआ। अब कुछ भी बनाओ, कुछ भी में हमें कैसे पता चलेगा तुम्हें जो खाना है? तो यही तो है तुम्हें तारीफ करने वाली बात, के तुम समझना तो सीखो कि हमें क्या खाना अच्छा लगता है। खाना पीना हो गया? हाँ हो गया। अच्छा, ये मुँह का उतरा हाथ तुम्हारा? क्या करें बताओ तो। मन नहीं लग रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा। हाँ मम्मी से और बहस कर ली तुमने, और कहाँ से टाइम पास हुई है? काय हम का कछु तुम्हें लड़न को दिखाई दे रहा है कि हम हाँ, जब लड़ते अब तो हैं, कुछ दिन से तो हम लड़ंग, ये बात बताएं ना, तुम लड़ंकू हो ना मम्मी लड़ंकू है, ठीक है? तुम दोनों में थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है। पहले दोनों जन एक दिन बैठ के उस चीज़ को सोचो, क्या गलत फहमी है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, फिर समझ आएगा नतीजा, ठीक है? बाकी हो जाती हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम, इसको ज़्यादा सीरियस ना लिया करो, ठीक है? तो हमने कब सीरियस लिया, लेकिन बातें कुछ अच्छा, तुम आज मम्मी को चाय देने गई थी, तुम रख के गए, आ गई हाथ में दे दी तो और अच्छा लगता उन्हें। गरम चाय कैसे हाथ में देती थी तुम भी? हमने जला बोला, नहीं है, फिर वो जी कहती कि हम हाथ तो जला दो। अरे दादा साहब ठीक है, वे सास हैं, उनको क्या को फर्ज है। तो वही बात है ना, अब आराम से रखे है, क्या करते बताओ? चलो कोई बात नहीं है, लेकिन बस गलत नहीं बोलोगी तुम, ठीक है? हम बोले कब है गलत बताओ? अगर अरे तो उन्हें जैसे उन्हें भी देखो, कोई भी हो, हम हो या तुम हो या मम्मी हो, सबको कभी कभी एक गलतफहमी हो जाती, हमें भी कभी कभी हो जाती। जैसे कि तुमने कोई बात की, हमने अपने तरीके से नहीं समझी उस बात को, तो हो सकता है कि हम गलत हों लेकिन हम तुम्हें गलत ठहराएं। तो यही तुम दोनों के बीच में हो रहा है। तुम अपनी जगह सही समझ रहे हैं खुद को, मम्मी अपनी जगह सही समझ रही हैं खुद को, और हम अपनी जगह तुम दोनों को सही समझ रहे हैं और तुम दोनों को गलत भी समझ रहे हैं। तो यहाँ तो ये कन्फ्यूजन है ना कि सही कौन है गलत कौन है। हाँ, तो वही कंफ्यूजन है, वो बात ये है कि और भाई जनता को, ऑडियंस को भी लग रहा है मालूम। तो गाइस वही चीज़ है ना कि घरों में हो जाती है छोटी छोटी बात, उन चीज़ों का एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होता हमें कि गलती आखिर किसकी है, ठीक है? और गलती की तो रीज़न कई लोग मेरे से पूछ रहे थे, कमेंट में ही पूछ रहे थे कि भैया आखिर प्रॉब्लम क्या है, किस बात पे वैसी। तो उसका देखो एक छोटी सी मैं पॉइंट बताता हूँ। एक दिन मैंने आरती से गुस्से में थोड़ा अपशब्द कह दिया था, ठीक है? अब इंसान कहते नहीं, जब इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता, दिमाग 10 जगह बटा रहता, उस टाइम कोई कुछ बहस करे ना, बहस क्या किसी चीज़ के लिए वो बोल रही थी, बार बार बोल रही थी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार। तो मैंने गुस्से में उसे कुछ कह दिया, ठीक, उस पर हम दोनों की बहस हो गई। उस टाइम मम्मी की एंट्री हो गई, तो मम्मी ने कुछ ऐसे बोला होगा कि आरती तुम क्यों चिल्ला रही, क्योंकि उस टाइम जो चिल्ला रही थी उन्हें ऐसा लगा कि आरती मेरे से लड़ रही, तो ये उनकी थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, ठीक है? अब आरती भी उस टाइम थोड़ी गुस्से में थी, तो उसने मम्मी से कहते मम्मी आपको पता नहीं हो, तो फिर आप नहीं बोला करो बीच में, इतनी सी बात। अब मम्मी को लगा कि ये थोड़ा मेरे को लौट के जवाब दे रही, तो अब दो जगह गलतफहमी हो गई ना, दोनों गलत कोई नहीं है लेकिन दोनों को गलतफहमियाँ हो गई। तो इस चक्कर में वो बात बढ़ी, फिर मैंने आरती को थोड़ा और डांट दिया। उसके बाद आरती को ये लगा कि मम्मी के कहने पे हमें डांट रहा है, और उसके बाद जब मैंने आरती को समझाया थोड़ी देर, तो फिर मम्मी को ये लगा कि देखो अभी दोनों लड़ रहे थे, अब दोनों एक हो गए, हमें बड़ा करवा दिया। तो मम्मी इस बात से भी गुस्सा हो गई थी, ये गलतफहमियाँ हो गई थी, इस चक्कर में ये थोड़ी बहस बढ़ गई। उसके बाद आरती ने गुस्से में कह दिया अगर हम अच्छे नहीं लग रहे घर में तो ठीक है, हम अलग खाना पीना बना दे जाए, कोई बात नहीं है, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है भाई किसी से कोई गाली गलौच हो गई, लड़ाई दंगा हो गया, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी देखो ऑडियंस ना जो देखती है ना उसको अपने तरीके से समझ लेती है, ठीक है? तो जनता है वो तो कमेंट करते हैं, तो उनके घर में भी चाहे ऐसी स्थिति हो, सामने वाले को देख के आदमी का काम ही है मजे लेना। अब कोई एक हमारे समाज के भाई हैं, मैं 2-3 वीडियो से देख रहा हूँ, अब सब कमेंट कर जाते हैं कुछ भी, और आरती के बारे में भी कुछ कमेंट कर रहा था। 1 मिनट रुको, हम बता रहे हैं। नहीं देखो, जैसे अगर वो हमसे गलत बोल रहे हैं, ठीक है, एक है कोई भाई हो बहन हो जो भी हो मुझे नहीं पता, बट भाई के नाम की कमेंट है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि गर्रा रही है। तो गर्राने का मतलब भाई जिसको जो शरीर में जो अंदरूनी सूजन होती है ना, या जो जीभ से बोली बातें होती है वो दिखाई नहीं देती है किसी को, लेकिन वो चीजें दिल को ऐसे छूती है ना कि किसी कोई मर भी जाता है। नहीं तो नहीं, जैसे अभी उन्होंने कमेंट किया, ठीक है, तुम कमेंट कर सकते हो, कमेंट सबकी अपनी आजादी है, लेकिन कोई अच्छी समझ वाला कमेंट करो ना, तो भाई आप लोग क्यों किस बात पे बहस हो रही, इस टाइप का कुछ कमेंट करो तो हमें कुछ समझ में आए। गर्रा रहेगी क्या मतलब, क्यों भाई तो हमारे घर की कंडीशन को समझ रहे हो। एक भाई और है
जिन्होंने बोला कि आरती आप अपनी जगह गलत नहीं हो, मुझे उनकी बात अच्छी तो ऐसे लोग हौसला बढ़ाते हैं। बाकी देखो, जिनके पास थोड़ी सी दिमाग की कमी होती है या फिर जो अपनी फैमिली की तरह ही सबको समझ लेते हैं, तो वो लोग कुछ भी बोल जाते हैं। ऐसे लोगों को सही बताएं, देखो आरती सीरियस मत लिया करो। देखो सबके घर में सास बहू की, सुनो, सास बहू की लड़ाई सबके घर में होती, बहस होती, छोटी, उसके बाद दोनों एक हो जाते हैं। और ऐसे ही हमारे घर का भी चल रहा है। ऐसा नहीं है हमारी मम्मी से कोई बुराई है, मम्मी की आरती से बुराई है, आरती की मेरे से बुराई है। भाई कभी कभी एक दूसरे नाराज हो जाते हैं, भाई नाराजगी चल रही है। उसके लिए सबसे बढ़िया माहौल है कुछ दिन के लिए थोड़ी दूरी बना लो। ऐसी दूरी नहीं कि भाई कि दूर अलग रहने लो। उस चीज़ के लिए मैंने भी समझाया था आरती को भी और मम्मी को भी। मैंने कहा कुछ दिन, थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा बातचीत कम रखो। तो कम बोलोगे तो माइंड ठंडा होगा, माइंड ठंडा होगा तो फिर समझ आएगी तो फिर पहले ऐसा माहौल हो जाएगा। यही सब चीज़ें। लेकिन सामने वाले लोग जो देखते हैं ना, वो जिन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। वो अपना दिमाग दौड़ा लेते हैं, जो दिमाग उनके पास वो है ही नहीं। कितने फैमिली में जब 3-3, 4-4 भाई हो, वो लोग क्या अलग नहीं होते? तो इसका मतलब अलग हो गए, सब गर्रा रहे। यानी पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं और कई फैमिली में 4-4, 5-5 भाई हैं और बहुत ही कम फैमिली हो जो जॉइंट रहे। नहीं तो अक्सर अलग हो जाते हैं। अक्सर लोग शादी ब्याह के बाद अलग हो जाते हैं, अपना अपना देखते हैं, अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो क्या वो गर्रा रहे हैं? भाई साहब थोड़ा सा दिमाग का यूज़ किया करो कुछ भी कमेंट करने से पहले। हैं गर्राने का मतलब समझते हो ना? गर्राने को क्या भाई कोई वो बाहर कर रहा है कि कहीं अपना काम मतलब घर फैमिली को छोड़ के अपने मौज मस्ती में है। थोड़े शब्दों का ध्यान रख के आपको कमेंट करना चाहिए। समझदार हो आप। समझदार लोगों के ये शब्द नहीं होते। समझदार लोगों के शब्द होते हैं सामने वाले को ऐसी एडवाइस देना ताकि उसे अच्छी लगे। और आप कोई अच्छी एडवाइस दोगे ना तो उसे हम ग्रहण करेंगे कि हाँ भाई सही सलाह दे रहा है। हम हो सकता है हम गलत हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो समझदारी इंसान वही है जो अपने शब्दों को चुन के बोले सामने वाले से। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए ऐसे। बाकी तो हमारे घर की प्रॉब्लम है, चल रही है। और हम तो भाई ब्लॉग्स बनाते हैं, तो ब्लॉग्स में हम हमारी डेली लाइफ के ब्लॉग दिखा रहे हैं। तो डेली लाइफ में क्या चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको नहीं है वो चीज़ पसंद तो आप मत देखिए। गाइस बस मैंने आरती समझाया, देखो मत हुआ करो हर तुम छोटी छोटी चीज़ें। कुछ दिनों से ऐसा कर रही है, छोटी छोटी चीज़ों को सीरियस ले लेती है। अब इस कमेंट को ही सीरियस ले लिया। भाई मैंने कहा मैं तो फेसबुक जैसी सोशल मीडिया पे सालों से हूँ और मैं तो आज तक किसी कमेंट को सीरियस नहीं लिया हूँ। भाई सोशल मीडिया अपने काम कर रहा हूँ, फैमिली देख रहा हूँ, उसके बाद सोशल मीडिया पे काम भी कर रहा हूँ। अब सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है हर तरीके की ऑडियंस आएगी। अब मैं हर किसी की कमेंट को सीरियस लेने लगा ना तो हो गया काम। तो सीरियस के कमेंट को लो जो आपको समझता है, जो आपको देखना चाहता है आपकी वीडियोस को, और जो आपको फैमिली की तरह समझता है, वो आपको अच्छी एडवाइस देता हो। तो ऐसे लोग हमारे पास भी काफ़ी टाइम से जुड़े हैं यूट्यूब पे। वो लोग हमेशा मेरे ब्लॉग देखते हैं, हमेशा कमेंट भी करते हैं और मतलब उन लोगों के साथ बात करके भी अच्छा लगता है। उनमें से कुछ मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़े हैं काफ़ी टाइम से। तो ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो तो हमेशा सपोर्टिंग टाइप रहते हैं। ऐसे नहीं केवल ट्रोल करना चाहते या दूसरे का मजाक उड़ाना चाहते हैं। भाई देखो हम अपना फैमिली समझ के और आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज बनता है उस चीज़ को समझें। बिना समझे किसी चीज़ का नतीजा नहीं निकाल सकता। बिना जानकारी के किसी से कभी नहीं बोलना चाहिए गलत। चलो बाकी ठीक है। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, सभी को राधे राधे। और जल्दी कोशिश करेंगे घर में पहले जैसा माहौल है सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भी नहीं चाहता कि चीज़ें ज़्यादा बढ़ें और ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि दो कुछ इंसान की जो खुशियाँ रहती हैं ना, वो जब परिवार अलग अलग होता है तो उससे खुशियाँ बढ़ जाती हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ सब एक साथ एकजुट होकर मिलकर रहें, इससे अच्छा और क्या है। तो चलिए मिलते हैं सभी से जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, बाय।